हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हम क्लास 10th की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो पार्ट 3 आ रहा है, रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे रसोई घर का ईंधन को कवर, यानी कि जो फ्यूल होता है जिस पर हम अपनी कुकिंग करते हैं वो कितने टाइप का होता है वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वो होते हैं 4 टाइप के। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैंने क्लास 6 से सभी बुक कवर कराई हैं, जो लोग जाकर के देख सकते हैं, जो लोग न्यू हैं। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठोस ईंधन, सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ठोस। ठोस में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लकड़ी, कोयला और कंडे, यानी कि जो उपले होते हैं, हमारे यहाँ उसको उपले बोलते हैं, जो कि गोबर से और उसके साथ भूस वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो, और उसके बाद पत्थर का कोयला, एक होता है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला अक्सर आपने देखा होगा कि जो जब सर्दी आती है ना, तो इतने बड़े बड़े ना कोयले होते हैं, तो उसे लकड़ी का कोयला बोलते हैं। ठीक है, और जो पत्थर का कोयला होता है वो छोटा होता है, होता तो वो भी बड़ा है लेकिन उसका छोटा ज्यादा मिलता है, और वो काफी टाइम तक चलता है, लगभग 3 से 4 घंटे वो आराम से चल जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? मिट्टी का तेल है, वो क्या है? फ्यूल है। अब तो खैर नहीं है, पहले ही होता था कि मिट्टी के तेल पे जो स्टोव होते थे, ठीक है, और भी चीजें होती थी कि मिट्टी के तेल डालकर हम उनको यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद गैस, जो हम घर पर सीएनजी यूज करते हैं, तो वो गैस है हमारे, सॉरी एलपीजी जो गैस यूज करते हैं, सीएनजी तो आपका उसमें डलता है ऑटो वगैरह में, जो हम एलपीजी यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा विद्युत, यानी कि जो हीटर है, और आजकल तो जो इंडक्शन है, तो वो क्या है? वो यही तो है ना। और बॉयलर वगैरह, मिक्सर, और जो हमारा टोस्टर है, केटली है, ओवन है, जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज है जिस पर हम कुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है लकड़ी व कंडों का ईंधन। प्राचीन समय में इसी ईंधन का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के गांव में, विशेषतः पहाड़ी स्थानों पर जहां लकड़ी सुलभता से उपलब्ध है, मतलब इजीली हमें हमारी अप्रोच में है, तो ठीक है, वहां पर क्या होता है कि यही यूज होता है। किसानों के घरों में जहाँ गोबर होता है, तो उसको वो लोग यही ईंधन यूज करते हैं। इस ईंधन का उपयोग करने से मिट्टी व सीमेंट के चूल्हे बनाए जाते हैं। ये ईंधन तभी प्रयोग कर सकते हैं हम, जो हम बात कर रहे थे, कंठे जिसे बोलते हैं, कंडे, कंडे जो बोलते हैं, तो वो चूल्हे में ही यूज होते हैं। परंतु आधुनिक समय में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि वो दिन ब दिन कम होते चले गए, और उसकी जगह और चीजों ने ले ली। ठीक है, लकड़ी कंडों का उपयोग कम होने के कारण इसका जो कमी आई है वो क्यों आई है, उसके रीजन क्या है वो यहाँ बताए गए हैं। इनके जलने से धुआं होता है, जिससे रसोई घर काला व गंदा होता है। जलने से राख बहुत ज्यादा मिलती है, और रसोई घर चूल्हा साफ करने में समय अधिक लगता है, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत भी बहुत लगेगी। बर्तन भी काले हो जाते हैं, जिन्हें साफ करना आसान नहीं होता। सुलगाने में वर्षा काल में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर वो थोड़े भी गीले हो जाते हैं तो वो इजीली जल नहीं पाते हैं। संग्रह करने के लिए भी हमें फिर उसे स्थान चाहिए। और उसके बाद आधुनिक समय में लकड़ी का उपयोग अन्य प्रकार से होता जा रहा है, तो लकड़ी अत्यधिक महंगी भी हो रही है। परंतु परिस्थिति के कारण लकड़ी कंडों का ही उपयोग करना पड़ता है, तो हैदराबादी धुएं से रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। तो हैदराबादी चूल्हे के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सूखी लकड़ी व कंडों का संग्रह करके उसे चूल्हे का उपयोग करने में बहुत कुछ दोष दूर किए जा सकते हैं। धुआं रहित चूल्हे को हैदराबादी अथवा मगन चूल्हा कहते हैं। तो क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरह से फ्रेम हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि भाई मगन चूल्हा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है हैदराबादी, ऑप्शन 2 कुछ और। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब आज देख लेते हैं कि हैदराबादी तथा मगन चूल्हा, तो ये अंग्रेजी भाषा एल आकार का चूल्हा होता है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस इसके एक कोने पर एक चिमनी बनी होती है, ये यहाँ के बारे में बता रहे हैं। और जो सीमेंट अथवा कुम्हार की टाइलों द्वारा बना एक पाइप रहता है, इस पाइप को दूसरे सिरे में एक बाहर तक पहुंचाया जाता है। इस पर एक छतरी बना दी जाती है,
जिसमें बाजू से धुआं निकलता है, यहाँ से इसका धुआं निकलता है और कमरे में नहीं फैलता है। इस एल आकार के दूसरे सिरे पर नीचे की ओर सिगड़ी जैसा मुंह बनाया जाता है। इस मुंह के नीचे जमीन के ऊपर 2 से 3 उंगल ऊंचाई पर लोहे की सिगड़ी जैसी जाली लगी रहती है, जिस पर लकड़ी जलाई जाती है। यहाँ से बात की जाए, इस जाली के नीचे पोले स्थान पर राख झड़ती रहती है तथा लकड़ी जलने के लिए नीचे से हवा भी मिलती रहती है। जाली पाइप के अंदर ही अंदर एक पोली नाली बनी रहती है। इसके ऊपर 2 से 3 गोल छिद्र बनाए जाते हैं, जिन पर खाना बनाने के लिए गस, पतीली, कढ़ाई इत्यादि रखा जाता है। इस प्रकार एक सिरे से दूसरे सिरे पर पक्की बनी हुई एक नाली बन जाती है। जब लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं इस नली से जाकर सीधा उस पाइप के ऊपर उठता है तथा बाहर की ओर निकलता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो ई पाइप है इसके बारे में बात की जा रही है। धुएं के साथ जो आंच जाती है उस पर भोजन बनता है और छिद्रों पर जो बर्तन है वो रख दिया जाता है। आंच व्यर्थ नहीं जाती। ये यहाँ पर देखिए 1 पॉट, 2 पॉट, 3 और 4 पॉट आप आराम से रख सकते हैं। ठीक है, धुएं से हानि नहीं होती। कम ईंधन में अधिक खाना बनता है, समय भी कम लगता है क्योंकि गर्मी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, सुविधा अनुसार 3-4 छिद्र बनाए जा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर अपने सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ हम बना सकते हैं अपने चूल्हे। ठीक है, और ये कम खर्च में बनाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी इससे लाभ उठा सकता है। ये चूल्हा हैदराबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर राजू के द्वारा बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं साथ में एडिशनल ऐड करती चलूं कि जो हमने चूल्हे देखे हैं तो उसमें क्या होता था कि एक चूल्हा इस तरह से सीधा होता था और उसके साथ एक पीछे ना एक राउंड में बना दिया जाता था। तो 2 चूल्हे इस तरह से अरेंज कर दिए जाते थे। ठीक है, बहुत से घरों में चूल्हा साधारण ही रहता है, पर चूल्हे के चबूतरे पर एक चिमनी बनी रहती है जो कमरे के बाहर खुलती है और इस पर एक छतरी बनी रहती है जिससे वर्षा का पानी, कचरा वगैरह ना आए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लकड़ी या पत्थर का कोयला, जो मैं आपसे बात कर रही थी इसी के साथ एक और अटैच कर देते थे। ठीक है, अभी भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप जरूर गूगल पर सर्च कीजिएगा जो लोग न्यू हैं। तो खाना बनाने के लिए लकड़ी का कोयला सबसे अच्छा रहता है और इससे धुआं नहीं होता और आसानी से जब चाहे जलाया जा सकता है। परंतु इसको महंगा होने के कारण साधारण परिस्थिति के लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे जालीदार लोहे व मिट्टी अंगीठी की सिगड़ियों में जलाया जाता है। तो ये है आपका लकड़ी का चूल्हा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम, स्पिरिट, मिट्टी का तेल, अल्कोहल आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर वाला स्टोव या आपने देखा होगा, ये यहाँ से इसमें फ्यूल डाला जाता है और फिर इस तरह से इसको पंप करके और इस बर्नर से आपका फिर जो मिट्टी का तेल होता था वो ऊपर आ जाता था और उसके बाद में इसको हम माचिस की हेल्प से जला लेते थे। ठीक है, तो ये अक्सर ये पीतल का पार्ट होता था और ये बाकी का लोहे का। ठीक है, उसके बाद बत्ती वाला होता है इस तरह से, तो ये थोड़ा इसमें होता था जिस तरह से हम लोग लैंप जलाते थे, जिस पर जो ऊपर कांच का हिस्सा, जिसे हमारे यहाँ इधर उसको एक लैंप होता था, नीचे एक बॉक्स होता था, उसके ऊपर इस तरह से कांच का लैंप लगा दिया जाता था, कांच। ठीक है, तो उसमें बत्ती लगती थी, तो वही बत्ती इसी में लगती है। ठीक है, तो इसे बत्ती वाले स्टोव कहते हैं। उसके बाद ये बिजली का हीटर है और अब इंडक्शन भी है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये गैस का चूल्हा है जो कि अब हर घर में मौजूद है, तो ये आपका गैस का चूल्हा आ गया। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये उसके लाभ हैं और ये सावधानियां हैं जिसे आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं इसका PDF प्रोवाइड करती हूँ, तो आप इजीली अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुकिंग रेंज। आपने इस तरह का देखा होगा, ये वेस्टर्न जो सिटीज होती हैं, जो कंट्रीज होती हैं, उनमें ज्यादा होता है।
तो ये बिजली व गैस चलने का वाला उपकरण है। इसका उपयोग पश्चिमी देशों में अधिक किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग भारतीय रसोई घरों में भी किया जा रहा है। इसमें भोजन भिन्न भिन्न तापक्रमों पर पकाया जाता है और नीचे ओवन का प्रबंध होता है जिसमें हम बेकिंग कर सकते हैं। ऊपर 4 बर्नर होते हैं जिस पर हम खाना बना सकते हैं। रेगुलेटर, ताप नियंत्रक यंत्र भी लगाया जाता है। ठीक है, ये कीमती बहुत होता है, अत्यधिक इसकी कीमत होती है। ठीक है, ये इसके लाभ है। और अन्य ईंधन के बारे में देख लें तो गोबर गैस व सोलर जो ऊर्जा है उसके बारे में, जो कि अब बहुत ज्यादा इन है। आपने देखा भी होगा कि अब लोग अपने टेरिस पर सोलर प्लेट कराते हैं ताकि जो है हम उसको यूज कर सकें और वो बहुत ज्यादा बेटर भी रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गोबर गैस। गोबर गैस के बारे में देख लेते हैं। गांव में गोबर का सदुपयोग करके गोबर गैस जो है इस युग की नवीन खोज है। इसका एक पक्का गड्ढा बनाया जाता है। गोबर व पानी को मिलाकर इसे गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दिया जाता है तो जो गैस उत्पन्न होती है ना, उसको जो है नली के माध्यम से चूल्हे तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद सोलर है। सोलर कुकर आपको पता है कि तो हम जो है सोलर बिजली से नहीं होता है ये, और ये हम जो सूर्य की रोशनी होती है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। क्या होता है कि इन गैस व ईंधन की बचत होती है, लागत कम लगती है, श्रम और समय की भी बचत होती है। ठीक है, कई व्यंजन एक साथ बनाए जा सकते हैं। व्यंजन में उपस्थित पौष्टिक जो तत्व है वो जो है वो नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, और दोषपूर्ण ईंधन के कुप्रभाव तो ये भी यहाँ मेंशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रसोई घर में के लिए आधुनिक उपकरण और जो शक्ति, श्रम और समय की बचत करने वाले उपकरण जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुकर है सबसे पहले, तो इकमिक कुकर है। ठीक है, ये इकमिक कुकर है। और उसके बाद में है नेक्स्ट हमारे पास पानी रहित आनंद कुकर, जो यहाँ मेंशन है। उसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो है प्रेशर कुकर, जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, एक ढक्कन के ऊपर 1.5 पाउंड का वेट लगा रहता है। तो ये सब यहाँ पर है, सेफ्टी वॉल्व वगैरह होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बिजली से चलने में जो केटल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, उसके बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर है और बिजली का स्टोव है। ठीक है, और बिजली का स्टोव है, और उसके बाद ओवन जो माइक्रोवेव होते हैं वो है। और नेक्स्ट है हमारे पास बर्तन धोने की मशीन। ठीक है, बेकिंग और ओवन, थर्मोस्टेट लगाया जाता है, इसी से ये अपना जो ऑन ऑफ होता है। और जो इसका आपने देखा होगा कि उसको हम हाई और मीडियम और लो जो करते हैं वो इसी से करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी सावधानियां हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कुकिंग रेंज के बारे में। और भोज्य पदार्थ को गर्म रखने के जो कैबिनेट होते हैं, हॉट फूड कैबिनेट। ठीक है, जिसे माइक्रोवेव ओवन है, काफी परक्यूलेटर है। उसके बाद उसके लाभ हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर ग्राइंडर, जो कि हमारे हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरह से 3 जार होते हैं और ये इसका मशीन है। और इसमें जूसर भी ऐड आता है। और यह है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट है गीजर के बारे में है। तो क्या होता है, इसमें पानी गर्म करने का यंत्र है, बिजली लगाकर इमर्शन हीटर, जो कि धातु का ड्रम के अंदर अच्छी तरह से इंसुलेटेड रहता है। तो ये उसके बारे में है। उसके बाद छिलका छिलने वाला यंत्र है, जो कि पीलर के बारे में बात किया गया है। इसके बाद हैंड ब्लेंडर, ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं टूल्स। तो मैं इसे आज यहीं रोकूंगी। आगे हम देखेंगे रसोई घर की देखें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। देखिए, मैं वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं बना रही हूँ, शॉर्ट बना रही हूँ, ताकि आप इसको 2-3 बार फास्ट फॉरवर्ड पर सुनकर अपनी जो स्टडी है उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हो जाएं। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।